हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आप लोगों का फिर स्वागत है हमारी इन्वेस्टिंग की सीरीज़ में। ये हमारी इन्वेस्टिंग की थर्ड वीडियो है। हमने पिछली वीडियो में जाना था इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है और आज हम सीखने जा रहे हैं डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का। मैं हूं एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। सबसे पहले समझते हैं कि डेट क्या होता है। इसको समझेंगे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से जिससे हम हर कोई रिलेट कर सकते हैं। समझ लीजिए कोई पर्सन है, उसको घर लेना है। उस घर की कीमत है 1 करोड़ रुपया और उसके पास है 60 लाख रुपया। तो वो क्या करेगा, 60 लाख रुपए खुद लेगा और 40 लाख रुपए वो बैंक से मांगेगा लोन। जब वो पर्सन बैंक से लोन अप्लाई करेगा तो बैंक उसकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा, उसकी रीपेमेंट कैपेबिलिटीज चेक करेगा और उसके हिसाब से ही उसका लोन अप्रूव करेगा। तो इस तरह से होता है लोन और इसी लोन को हम कहते हैं डेट। अब इस डेट को अगर हम मार्केट की भाषा में बोलें तो हम जो ये पर्सन है जो लोन ले रहा है उसको रिप्लेस कर देते हैं एक कंपनी से या फिर गवर्नमेंट से, और जो बैंक लोन दे रहा है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं इन्वेस्टर से, इंडिविजुअल से। अब जिस तरह से एक इंडिविजुअल को पैसों की ज़रूरत पड़ती है कार लेने के लिए, घर लेने के लिए या किसी भी तरह की और चीज़ें लेने के लिए, घूमने फिरने के लिए, या पर्सनल लोन्स वगैरह भी होते हैं, उसी तरह से किसी कंपनी या गवर्नमेंट को भी समय समय पर पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है। हो सकता है उन्हें बिजनेस एक्सपेंड करना हो सकता है खर्चे, नॉर्मल खर्चे चलाने के लिए, ऑपरेशंस एक्सपेंस के लिए कंपनी लोन ले। और गवर्नमेंट भी अलग अलग स्कीम्स, जो गवर्नमेंट स्कीम्स लाती रहती है, जो उनके खर्चे होते हैं उनके लिए लोन लेती है। अब वो लोन अगर वो बैंक से लेंगे तो बैंक में उन्हें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पड़ता है, फॉर्मेलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। बट यहाँ पर बैंक से लोन ना लेकर ये कंपनीज और गवर्नमेंट लोन ले रही है हमारे से, हम इंडिविजुअल से। अब लोन लेने के लिए ये कंपनीज और गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है और उसी को कहते हैं डेट। जब हम इन कंपनीज को या गवर्नमेंट को ये डेट देते हैं या बॉन्ड खरीदते हैं उनके, तो हमारे पास एक फिक्स टेन्योर होता है, एक मैच्योरिटी पीरियड होता है कि ये बॉन्ड, ये डेट इतने समय में, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी पीरियड हो उसमें ये मैच्योर हो जाएंगे। वो जब तक मैच्योर नहीं होते तब तक हमें उसके ऊपर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता जाता है पीरियोडिकली। क्या चाहे वो क्वार्टरली रखा हो, हमने वीकली रखा हो, डेली बेसिस पे भी होते हैं, मंथली बेसिस पे भी होते हैं। और जब टेन्योर पूरा हो जाता है तो हमारा प्रिंसिपल जो कि हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो हमें रिटर्न हो जाता है। तो इसी को कहते हैं डेट या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना। ठीक है, हमने डेट को तो समझ लिया। अब डेट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? देखिए, डेट म्यूचुअल फंड वैसे ही होते हैं जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम कि एक फंड मैनेजर बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा कर कर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। उसी तरह से डेट म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर पैसा इकट्ठा कर कर शेयर मार्केट में नहीं, इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करता है, कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करता है। ये सारे बॉन्ड्स के टाइप होते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, आप समझे होंगे कि हम जब डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं उन कंपनीज के या गवर्नमेंट्स के। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर। लेंडर हो गए हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बोरोवर हो गई कंपनीज या गवर्नमेंट जो ये बॉन्ड इशू कर रही है। दोस्तों, ये बॉन्ड 100% रिस्क फ्री नहीं होते। कई लोगों को ये डिल्यूजन होता है कि ये 100% रिस्क फ्री होते हैं, इसमें पैसा नहीं डूबता, बट इनमें भी रिस्क होता है, इनमें क्रेडिट रिस्क होता है। इनके रिस्क को हम कभी अच्छे से एनालाइज करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। बट इनमें भी रिस्क होता है। जिस तरह से एक इंडिविजुअल अपने लोन से डिफ़ॉल्ट कर देता है, अपना पैसा नहीं पे कर पाता है, उसी तरह से कंपनीज भी डिफ़ॉल्ट करती है और इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है। और ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। कुछ इंसिडेंट्स मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाता हूँ। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें रिस्क बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है। बट अगेन
100% रिस्क फ्री वो भी नहीं होते हैं। गवर्नमेंट भी डिफ़ॉल्ट करती है दोस्तों। कुछ एक्सपीरियंस पास्ट में हुए हैं, जैसे रशिया ने, अर्जेंटीना ने डिफ़ॉल्ट कर रखा है बॉन्ड्स के ऊपर, और रिसेंटली हमारे नेबर श्रीलंका में भी डिफ़ॉल्ट हुआ है। वहाँ पे लोगों ने गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया था और गवर्नमेंट ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। मैं बहुत जल्द गवर्नमेंट के डिफ़ॉल्ट होने के ऊपर केस स्टडी लाऊंगा, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से रशिया, अर्जेंटीना या श्रीलंका ने अपने बॉन्ड्स में डिफ़ॉल्ट किया और इन्वेस्टर का पैसा डूब गया। आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स। देखिए, डेट म्यूचुअल फंड बहुत तरह के होते हैं बाजार में। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक लिस्ट दिख रही होगी जिसमें लिक्विड फंड्स है, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, लो ड्यूरेशन फंड है, मनी मार्केट फंड्स है, मीडियम ड्यूरेशन फंड है, ओवरनाइट फंड्स है। तो इसमें बहुत तरह के फंड्स होते हैं। मैं यहाँ पर आपको एडवाइस करूँगा कि इन्वेस्ट करने से पहले आप इन सब के बारे में गो थ्रू करें, समझें और मैच करें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना है। फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा लिक्विड फंड के ऊपर। लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड्स उन बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैक्सिमम मैच्योरिटी जो होती है वो 91 डेज होती है। ये सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से होता है। तो मतलब आज अगर उस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है हमने, तो 91 डेज में वो मैच्योर हो जाएंगे, हमें हमारा प्रिंसिपल रिटर्न हो जाएगा। सो ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म हो गए, मतलब कि हमारे पैसे यहाँ पे डूबने या डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी वजह से इन फंड्स में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विडिटी आप लोग समझते होंगे, मतलब यहाँ पर चिंता नहीं है बाइंग और सेलिंग की। हम इन बॉन्ड्स को कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। बायर्स को हमेशा सेलर्स मिल जाता है, सेलर्स को हमेशा बायर मिल जाता है। तो इसलिए ये शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होते हैं। इनमें सेफ्टी ज़्यादा रहती है बिकॉज बहुत कम चांस है कि 90 डेज़ के अंदर कोई कंपनी या फिर गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट कर दे। हाउएवर, जैसा मैंने समझाया, 100% रिस्क फ्री नहीं होते हैं। डिफ़ॉल्ट के केसेस हमने पास्ट में देखे हैं। अब यहाँ पे रिस्क कम है तो इंटरेस्ट रेट भी कम है, रिटर्न भी कम मिलेंगे हमें, अगर हम कंपेयर करें जो लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड होते हैं उनसे। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है लिक्विड्स फंड्स में, शॉर्ट टर्म फंड्स में, वो एक्चुअली रिटर्न्स के लिए या इंटरेस्ट कमाने के लिए नहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। वो एक्चुअली अपनी पैसे को, अपनी एक्सेस मनी को सेफली पार्क कर रहा है कि अभी मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं इन पैसे को इन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देता हूँ, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ। मुझे जब ज़रूरत होगी मैं तब इन पैसों को निकाल लूँगा। इसी तरह से दोस्तों मैं भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता हूँ। लिक्विड ETFs होते हैं। मैं आगे जाकर इस टॉपिक के ऊपर जब मैं ETF समझाऊंगा आपको, इस लिक्विड ETF के बारे में भी समझाऊंगा। यहाँ पर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ, मेरा पैसा सेफ रहता है। एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मुझे एवरी डे मिलता है। 5 के 5 जो वर्किंग डेज होते हैं, मेरे अकाउंट में एक इंटरेस्ट आता रहता है और मुझे जब चाहिए मैं तब इनको बेचूंगा, उसी प्राइस में बेचूंगा जिस प्राइस में परचेज़ किए हैं, और उस पैसे को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अपनी एक्स्ट्रा मनी को यहाँ पार्क करता हूँ, इनको फिर मैं प्लेज कर देता हूँ अपने ब्रोकर के पास, और प्लेज करने पर मुझे इन पे मार्जिन मिल जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो इस तरह से भी पैसे को घुमाने के लिए इस तरह के फंड यूज़ किए जाते हैं। डेट म्यूचुअल फंड आप ये समझ लीजिए कि आप फिक्स डिपॉजिट की जगह, बैंक में FD करने की जगह आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनमें लिक्विडिटी अच्छी होती है, आपको एक इंटरेस्ट रेट मिलता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, साथ ही साथ में कहीं ना कहीं आपका पैसा सेफ रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। ऑल दो डिफ़ॉल्ट होने के रिस्क यहाँ भी है। देखिए, डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क तो बैंक का भी होता है। हमने कई केसेस देखे हैं पीछे जहाँ पे बैंक डिफ़ॉल्ट कर गई और लोगों का पैसा डूब गया। तो रिस्क फ्री तो है ही नहीं। जहाँ पैसा इन्वॉल्व है वहाँ रिस्क इन्वॉल्व है। घर में भी, अपने घर में तिजोरी में पैसा रखेंगे तो वहाँ पे भी चोरी हो सकती है। तो 100% रिस्क फ्री कोई नहीं होता, बट ये नियर टू द रिस्क फ्री होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है। इसलिए लोग डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और एडवाइस ये किया जाता है कि आप कुछ पैसा डेट में रखें, कुछ पैसा इक्विटी में रखें, ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सके। बहुत जल्द दोस्तों मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो किस तरह बनाया जाता है, कितना पोर्शन डेट को, कितना पोर्शन इक्विटी को दिया जाता है, और कैसे इनके बीच में शफल किया जाता है। तो आज के दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टाटा, बाय बाय।